हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट के सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में क्या आ चुका है, इस बार क्या आने की ज़्यादा चांसेस है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हम हर एक यूनिट वाइज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यूनिट वन है अपना डीसी सोर्स, और डीसी सोर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो डीसी सोर्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है इस बार के हिसाब से है सुपरपोजिशन थ्योरम, जो आपको बिल्कुल पढ़ना है। और दूसरा आपको नोडल एनालिसिस पढ़ना है। ये दोनों नहीं छोड़ने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले बार आपका थेवेनिन्स और मेश आ चुका है, तो इस बार ज़्यादा चांसेस है किसके। तो यूनिट वन से जो आपको पढ़ना है, एक है सुपरपोजिशन थ्योरम और दूसरा है नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप और देख लो, इन दोनों से न्यूमेरिकल डिज़ाइन होंगे आपके, न्यूमेरिकल्स आएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से और नोडल एनालिसिस से, और ये पूरे के पूरे 14 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें आपसे बननी चाहिए। जैसे अगर सपोज पिछले बार हालांकि क्वेश्चन आया था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या है, सोर्स को कैटेगराइज कीजिए, तो आई होप इस बार नहीं आना चाहिए। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको पता रहता है। सोर्स कन्वर्जन की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं कि ये 7 मार्क्स के लिए रिजर्व करती है। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। थेवेनिन्स पिछले बार आया है, इसलिए मैंने इसको नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना हो तो इसका स्टेटमेंट देख लेना, एक न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लेना। देयर एप्लीकेशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टिव, या कि हाँ ये हो सकता है कि जो आपका थेवेनिन्स है, थेवेनिन्स से थेवेनिन्स से आपकी एक प्रॉब्लम डिजाइन हो सकती है, एक न्यूमेरिकल डिजाइन हो सकता है। लेकिन इस बार जो सर्किट का मॉडल है वो बदल सकता है। पिछले बार पाई मॉडल आया था, इस बार हो सकता है टी मॉडल आ जाए। मैं बताऊंगा इसके बाद के वीडियो में टी मॉडल पाई मॉडल क्या है थेवेनिन्स का। और जो आपको देखना है, हाँ ये क्वेश्चन जो है पिछले बार शॉर्ट नोट्स में आया था, जो क्वेश्चन नंबर 8 आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो अगर आपको थोड़ा सा और देखना है, तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा लेंदी या थोड़ा सा टफ पेपर बनाना होगा, तो ये डेल्टा टू स्टार या कि स्टार टू डेल्टा, इनका जो रेजिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसका डेरिवेशन, ये डिजर्व करता है ये क्वेश्चन मिला के 7 मार्क्स के लिए। ये आप देख लेना, इन दोनों को आप प्राइम इंपॉर्टेंस देना, न्यूमेरिकल, और देन ये दोनों भी देख लेना। अब आ जाते हैं यूनिट टू पे। तो यूनिट टू के दो सेक्शन है, एक है सिंगल फेज एसी, दूसरा है थ्री फेज एसी। देख लेते हैं सिंगल फेज एसी में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो पिछले बार आपका आ चुका है, इससे क्या कि आरएमएस वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, सिंगल फेज एसी क्या है, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर क्या है। इस बार मेरे हिसाब से आना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका आना चाहिए रेजोनेंस, और रेजोनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, रेजोनेंस, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ, इनकी आ सकती है थ्योरी। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं, अब क्या आता है, ये आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर, नहीं ये नहीं आएगा। यस, इसके बाद आपका आ जाएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, इस पे आपकी शॉर्ट नोट आ सकती है लिखने को। और जो पावर के कंपोनेंट है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपियरेंट पावर, मतलब एक्टिव रिएक्टिव, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि पिछले बार ये क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है आर एल आर सी। तो देखो एक आपका क्वेश्चन आ सकता है एफ नॉट का डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन ये आ सकता है। अगर इजी पेपर आया तो आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए, और एक सीरीज और पैरेलल का लगभग सेम ही होता है, फॉर्मूला तो सेम है, अप्रोच अलग होगी। और थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया तो ये मॉडल्स कुछ आ सकते हैं, एल इधर हो जाएगा, सी इधर हो जाएगा, आर इधर है, या कि एक मॉडल में आर इधर है, एल इधर है और सी इधर है। तो ऐसे कुछ सर्किट्स होंगे और उनकी आपको क्या निकालनी होगी, एफ नॉट। तो ये मैं इसके आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये पार्ट वन से इतनी चीजें आ सकती है। पार्ट टू से जो है आपका क्या, पार्ट टू है ट्रांसफर, क्या होता है, यस, थ्री फेज एसी सर्किट, थ्री फेज। तो एक तो डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज एसी सप्लाई, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो सिंगल फेज एंड थ्री फेज एसी
सप्लाई में डिफरेंस और जो भी उसके इसके क्या एडवांटेजेस। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके बाद अगर बात करते हैं और क्या आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यू। ठीक है, फेज सीक्वेंस, यस, यहाँ पे आपका आ सकता है एक शॉर्ट नोट आ सकता है कि फेज सीक्वेंस क्या होता है, एंड उसी में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड, लोड क्या होते हैं, लोड भी पूछ सकता है, और सप्लाई तो फेज सीक्वेंस में आ जाएगी, अनबैलेंस सप्लाई नेगेटिव फेज सीक्वेंस में। तीसरी चीज आपका एक इससे न्यूमेरिकल डिजाइन हो सकता है, पिछले बार भी हालांकि आया था लेकिन इस बार भी आएगा। थ्री फेज एसी सर्किट के पावर कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल आएगा आपका। पावर, पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको देखना है यूनिट नंबर 2 से। अब बात आती है यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 के भी अगेन दो सेक्शन है, एक है मैग्नेटिक सर्किट और दूसरा कौन सा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो पिछले बार जो क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार जो बिल्कुल आने के चांसेस है वो है ये, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब इसको बोलते हैं बीएच कर्व, ये आएगा। तो इस बार आपका आ सकता है बीएच कर्व। ये पिछले बार आ चुका है क्वेश्चन, हालांकि इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन है, आप एक बार देख लेना। एनर्जी इन लीनियर मैग्नेटिक सर्किट हाफ एल आई स्क्वायर है, छोटा सा डेरिवेशन है, 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज और पैरेलल में दो कनेक्शन होते हैं, दो फार्मूले होते हैं और उस पर बेस्ड छोटे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं लेकिन 7 मार्क्स का नहीं। एसी एक्साइटेशन, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना, ये शॉर्ट नोट के हिसाब से आ सकता है। एसी एक्साइटेशन इन मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्साइटेशन से शुरू होता है और वोल्टेज इंड्यूस तक जाता है, डेरिवेशन भी है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन ए करंट करिंग कंडक्टर इंड्यूस वोल्टेज। और एक शॉर्ट नोट आ सकती है आपकी, फेराडे 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 लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें आपको फेराडे के लॉ लिखने हैं, लेंज लॉ लिखना है, डायरेक्शन लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, सब बताना है। अगर इसकी बात करें तो पिछले बार आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल आ चुका है, इस बार आएगा आपका ट्रांसफार्मर से क्या, ईएमएफ इक्वेशन आना चाहिए, फेजर डायग्राम आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है अगर क्वेश्चन में खाली फेजर डायग्राम बनाने का बोलता है तो आर, आर एल और आर सी तीनों को बोल सकता है, और बनाने और एक्सप्लेन करने का बोलता है तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हो सकता है आपका लॉसेस और इफिशियंसी पे शॉर्ट नोट आ जाए, शॉर्ट नोट आ सकती है। और ओसीएससी टेस्ट पे न्यूमेरिकल पिछली बार आ चुका है, मेरे हिसाब से इस बार न्यूमेरिकल आना चाहिए ट्रांसफार्मर के किससे, ईएमएफ इक्वेशन से, और ट्रांसफार्मर के साइज वाला जो 4.44 एफ वाला है, फ्लेक्स डेंसिटी, उससे क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 है मशीन। पिछले बार हालांकि एक न्यूमेरिकल इंडक्शन मोटर से आया था लेकिन ज़्यादा मैं आपको नहीं इसमें एडवाइस, खाली आप क्या करो, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, इन तीनों मशीन का कंस्ट्रक्शन एकदम याद कर लो, वर्किंग प्रिंसिपल, और एक चीज और है उसका ईएमएफ इक्वेशन, जहाँ पे भी एप्लीकेबल है, सपोज डीसी जनरेटर में और सिंक्रोनस जनरेटर में। ये चीजें आप देख लो और आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा इसमें परेशान मत होना। पिछले बार लॉसेस का एक क्वेश्चन आ चुका था, एक न्यूमेरिकल आया था, लेकिन इस बार हाँ, टावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी पिछले बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियो डाला है पिछले पेपर का सोल्यूशन, तो वहाँ से आप टावर स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देख लेना कैसी होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यस, यूनिट 5, तो ये अपनी है, ये है बोनस यूनिट, ये है बोनस यूनिट, इसलिए क्योंकि 14 मार्क्स का तो मिनिमम आना ही आना है। अब आप देखो क्या नंबर सिस्टम, पिछले बार नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो इस बार आ सकती है, क्या आएगी, सीधे के सीधे न्यूमेरिकल्स आएंगे, नंबर सिस्टम। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं एक वीडियो बना के रिकॉर्ड भी कर दूंगा। बाइनरी टू ऑल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑल टू डेसिमल, ऑक्टल टू ऑल टू ऑक्टल, हेक्सा टू ऑल टू हेक्सा। इस तरीके से डिमॉर्गन्स थ्योरम पिछली बार आ चुका है। लॉजिक गेट्स की अगर बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा यूनिवर्सल गेट से,
क्योंकि पिछली बार नहीं आया था, इस बार आना चाहिए। तो यूनिवर्सल गेट्स से सारे गेट्स डिज़ाइन करने हैं। तो यूनिवर्सल गेट से हमको क्या डिज़ाइन करने हैं? जो भी हैं एंड, और, नॉट, एवरीथिंग। अब ये आप इसको देख लेना, ये है एक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरएस फ्लिप फ्लॉप पिछले बार आ चुका था, इस बार क्या आ सकता है? इस बार आपका आ सकता है जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक आ गई थी। बीजेटी की बात करें तो बीजेटी के पिछले बार आया था कॉमन बेस, तो इस बार ज़्यादा चांसेस हैं आपके कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के, बीजेटी। तो इसकी आपको क्या देख लेनी है? इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें देख लेनी है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में तैयारी करो, और मैं आपकी तैयारी इसमें करवाऊँगा भी। मैं आगे 5 यूनिट्स के 5 वीडियोज़ रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब में डालूँगा, आप उसमें देखना, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।